आज हम लोग देखेंगे शरीर में गति और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पहला है कि शरीर में गति के लिए अस्थि मांसपेशी का जरूरत पड़ता है तथा इसे संचालित के लिए तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ता है। अगर हम लोग का अगर शरीर में अगर गति देखा जाए तो जो मांसपेशियाँ अस्थि है, हड्डी है, वहाँ पे ज्वाइंट होता है, उसके वजह से आगे और पीछे हम लोग कर सकते हैं। और संचालन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। कुछ महत्वपूर्ण संधि एवं कार्य संधि में जुड़ाव देखिएगा। हम बोल रहे जॉन्ग की अस्थि है, ये श्रेणी अस्थि है, ये कंदुक खलिका है। जो संधि है ना, यहाँ पे एक कैसे नट बोल्ट से जिस तरह से गाड़ी में बनाया जाता है उस तरह से यहाँ पे ना ये गोल टाइप का इसके अंदर में होता है, जो इधर उधर मुड़ने के लिए मुड़ने मुड़ने पे मजबूर किया जाता है, उसको मोड़ सकते हैं। अब ऐसा ना है कि हम इसको हाथ को हम ऐसे, अंगुली मेरे ये अंगुली है, ठीक है, ये अंगुली को हम इस तरह से मोड़ सकते हैं ऐसे, और डायरेक्ट कोई बोलेगा कि हम ऐसे मोड़ देंगे तो क्या होगा, मेरे टूट जाएगा, क्योंकि आगे की ये तरह झुक सकता है, पीछे की ओर पूरा झुक नहीं सकता है। उसके बाद देखेंगे कंदुक खलिका या संधि। कंदुक खलिका या संधि क्या है? इसमें धुराग्र संधि है जो इस तरह यहाँ पे दिया गया है, और घुटने का हिज संधि देखिएगा, ये है ना, ये नीचे में मुड़ सकता है लेकिन ये ऊपर में जा सकता है नहीं। मतलब धुराग संधि क्या है और घुटने की हिज संधि है। एक होता है संधि और एक होता है कार्य। ये जो कंदुक खलिका संधि है ये जांघ प्लस श्रेणी अस्थि में कार्य करता है। धुराग्र संधि यह गर्दन प्लस सिर में होता है, और हिज संधि होता है जो पैर और जांघ में होता है। नोट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि शरीर में अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी है। जो अचल जोड़ मतलब अचल बोलते हैं ना, एक होता है चल, एक होता है अचल। अचल जोड़ ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी में है। जैसे जितना उसका फैलाव है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो कि मानव कंकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात निम्नलिखित है। देखिएगा यहाँ पे जो सिर है, ये जो हड्डी देखिए, मानव जो खोपड़ी है उसमें कितनी होती है? तो इसमें 29 अस्थि होती है। 14 + 8 + 6 + 1। जो चेहरा होता है उसमें 14 हड्डी होती है, जो फेस होता है। कपाल है, ये ब्रेन में 8 हड्डी होती है। कान में 6 होता है, 3 बाएं तरफ और 3 दाएं तरफ। गर्दन में 1 हड्डी होती है। तो टोटल कितनी हड्डी होती है सिर में? 29 हड्डी होती है। देख सकते हैं सिर है, मानव खोपड़ी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं पसली या पंजर, जिसको बोलते हैं पसली या पंजर, ठीक है। इसमें 12 जोड़ी अस्थि होती है। तो 12 दूना का 24। 1 से 7 तक बंद या पूर्ण पसली बोला जाता है। पूर्ण या बंद या पूर्ण पसली। और 8, 9, 10 सभी 7वां अस्थि में जुड़ा रहता है। जो 7वां अस्थि रहता है ना, उसी में 8, 9, 10 वाला जुड़ा हुआ रहता है। और 8, 9, 10 को सहजोड़ पसली भी कहा जाता है। कौन सी पसली? सहजोड़ पसली कहा जाता है। 11, 12 को उड़ता हुआ या खुला पसली कहा जाता है। ये जो लास्ट वाला है ये खुला हुआ रहता है। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 दूना का 24 पसली होती है, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरुदंड। मेरुदंड है क्या? कि मानव मस्तिष्क से जुड़ा एक हड्डी का खोखला संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिका से बना नली समान संरचना होता है, जो मेरुदंड से क्या करता है? जुड़ा हुआ रहता है। यह मेरु कोशिका का संरक्षण का कार्य करता है। इसमें 33 कशेरुकाओं का बना हुआ हड्डी होता है। उसमें कितने? 33। इसका अंतिम नीचे वाला भाग श्रेणी मेखला से जुड़ा हुआ रहता है। तो देख सकते हैं जो मेरा कमर का है, श्रोणी अस्थियां जो कमर में किस तरह से होता है आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाथ का। तो इसमें 30 + 30 जोड़ा अस्थि होता है। बाजू ऊपरी भाग के अस्थि को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, है ना। निचले भाग में रेडियस एवं अल्ना नामक अस्थि पाया जाता है, और कलाई के अस्थि को कार्पल एवं हथेली के अस्थि को मेटाकार्पल कहते हैं।
यहाँ पे कि निचले वाला भाग जो रेडियस एवं अल्ना नामक अस्थि में पाया जाता है, और कलाई के अस्थि को कार्पल एवं हथेली के अस्थि को मेटाकार्पल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं पैर। ठीक है, पैर होता है, पैर में सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी फीमर जांघ में पाया जाता है ना। सबसे लंबी हड्डी फीमर किसमें, जांघ में होती है। घुटना के हड्डी को पटेला कहते हैं, घुटना के हड्डी को क्या कहते हैं, पटेला बोलते हैं। इसमें 60 30 + 30 हड्डी पाया जाता है। निचले पैर में टिबिया एवं फ्यूला नामक हड्डी पाया जाता है। तो अगर बोलेगा कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो पैर में पाया जाता है। मतलब तलवे के हड्डी को टार्सल, तलवे के हड्डी को टार्सल या नीचे वाली हड्डी को मेटाटार्सल कहते हैं, मेटाटार्सल कहते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अस्थि के संचालन के लिए 2 मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है, एक मांसपेशी पे नहीं हो सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 मांसपेशी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केचुआ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कुछ अन्य जंतुओं की चाल होती है, किस पे निर्भर करती है, देख सकते हैं। केचुआ जो है, जो यह एनिलिडा है ना, एनिलिडा संघ का जंतु है। यह द्विलिंगी है, द्विलिंगी मीन्स दोनों लिंग इसमें पाए जाते हैं, नर भी और मादा भी, वाई सेक्सुअल है ना। यह सांस त्वचा से लेता है, जो केचुआ होता है सांस किससे लेता है, त्वचा से। इसमें अस्थियां नहीं होती है, बल्कि यह पेशियों के सहारे अपने शरीर को घटाकर एवं बढ़ा करके चलता है ना। इसमें कोई पेशियां नहीं होती है, यह शरीर को बढ़ाकर या घटा करके आगे पीछे होता है। केचुआ का शरीर कई खंडों में बटा होता है, प्रत्येक खंड को शंकु कहते हैं, प्रत्येक खंड को शंकु कहते हैं, जो इसे मिट्टी पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। इसमें 4 जोड़ा मतलब 8 हृदय चेंबर होते हैं। चेंबर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इसका रक्त प्लाज्मा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है, लाल होता है। आप देख सकते हैं केचुआ की गति किस तरह से होती है। यहाँ पे ये सिकुड़ करके फिर ये पतला करता है, फिर आगे सरकता है, फिर थोड़ा सा आगे करता है, फिर हल्का सरकता है, फिर आगे करता है। तो ऐसे करके इसकी गति होती है। अब देखेंगे हम लोग घोंघा। देखिएगा घोंघा का फिगर देख सकते हैं आप। देखिएगा घोंघा क्या होता है कि यह मोलस्का संघ का जंतु है। किस संघ का, मोलस्का संघ का जंतु है। इसके चलने के लिए मांसल पैर होता है, जिसको पाद कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। घोंघे न्यूमोस्टोम के सहायता से फेफड़े से सांस लेता है। किसकी सहायता से, न्यूमोस्टोम। सामान्य घोंघा के हृदय में 2 या 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं, 2 या 3 कक्ष होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, तिलचट्टा के बारे में। ठीक है, तिलचट्टा है क्या, कॉकरोच। तो यह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसमें 3 जोड़ा पैर होता है, 3 दूना का 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देख सकते हैं फिगर, पैर कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। ये तो इसका मुच्छी है। इसके रक्त का रंग हीमोसिल के कारण क्या होती है, सफ़ेद होती है। ठीक है, तिलचट्टा का हीमोसिल के कारण क्या होती है, सफ़ेद होती है। यह बहुत रंध्र से सांस लेता है। इसके हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तिलचट्टा के कितने कक्ष होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। अब हम लोग देखेंगे पक्षी के बारे में। फिगर आप देख सकते हैं पक्षी का किस तरह से होता है। अब कौन सा पक्षी, पक्षी का कंकाल है। ठीक है, पक्षी क्या होता है कि यह सरीसृप से विकसित हुआ है। इसके हृदय में 4 कक्षी होते हैं, मानव हो पक्षी हो है ना। इसमें कितने, 4 कक्ष, 4 चेम्बर होते हैं। इसका अग्रपाद विकसित होकर पंख का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पंख का। इसके अस्थि खोखला होता है, तो इसे उड़ने में क्या करती है, सहायता करती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मछली के बारे में। ठीक है, मछली क्या है, इसमें 2 हृदय कक्ष होता है। यह गलफड़ से सांस लेती है, गलफड़ा जिसको बोलते हैं। ठीक है, गलफड़ा से सांस लेती है। इसका शरीर धारा रेखीय एवं फिसलन द्वारा होता है, और यह कोल्ड ब्लडेड का होता है। कोल्ड मीन्स ठंडा का। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से है मछली यहाँ पे। उसके बाद है सर्प की गति। सर्प की गति, सर्प मीन्स सांप।
स्पीड ऑफ अ स्नैक। सर्प का मेरुदंड लंबा एवं शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य संख्या से एक दूसरे से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। सभी पेशियां आपस में संकुचित होकर के इसे चलने में सहायता करता है। संकुचन होकर के ना कभी आगे सिकुड़ना, कभी फैलना, ये आपका क्या कहलाता है, संकुचन कहलाता है। सर्प के शरीर में अनेक वलय होता है और प्रत्येक वलय इसे चलते समय आगे की ओर क्या करते हैं, धक्का देते हैं। सर्प हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलता है या कभी भी सीधी नहीं चलता है। आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको बताने का प्रयास करूंगा कि डॉल्फिन एवं व्हेल किस अंग से सांस लेता है, तो नासा द्वार एवं बाह्य छिद्र से। श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब, तो केवल दिन में होता है। वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उद्दीपन कहलाता है। छुई मुई या गुलमेहदी का पौधा पत्ती के छूने से किसके कारण मुरझा जाता है, तो उद्दीपन के कारण मुरझा जाता है। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण है, तो अजैव घटक का है। जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, तो प्रजनन जरूरी है, या आप जनन भी बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है वही जनन या प्रजनन कहलाता है। यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां, अंग। इसका आंसर हो जाएगा क्या, हड्डियां भी मदद करती है और मांसपेशियां भी मदद करती है। सेकंड देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है, कौन सा जोड़ क्या है, अचल है। कंधे एवं बाँ, घुटने एवं जोड़, ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी, निचला जबड़ा और खोपड़ी। तो अभी आप लोग को बताया था कि ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी क्या होती है, जो अचल होती है। तीसरा में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जीव की गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं, तो कुत्ता, केचुआ, घोंघा और मनुष्य। तो आंसर हो जाएगा क्या, घोंघा होगा। पानी के नीचे के गोताखोर अपने पैरे पर फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं। तो पानी में आसानी से तैरने के लिए मछली की तरह दिखना, पानी का सतह पर चलना, या समुद्र के तल समुद्र पर चलना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पानी में आसानी से तैरने के लिए। घोंघा किसकी सहायता से चलता है, शंख से, हड्डी से, मांसल पैर से या पूरा शरीर से, तो मांसल पैर से चलता है। एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है, 1, 3, 2, 4। तो आंसर हो जाएगा 2। कुछ एनसीईआरटी प्रश्न है जो हम लोग देखेंगे। अभ्यास क्वेश्चन है कि गर्दन तथा सिर को जो जोड़ने वाली संधि कहलाती है, क्या कहलाती है, धुराग्र संधि कहलाती है। कलाई लचीली होती है, जो छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, वह क्या है, कार्पेल है। मेरुदंड की कशोरकी की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। तिलचट्टा कॉकरेज में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो 6। तो 3 दूना का 6। किसका शरीर धारा रेखीय होता है, घोंघा, तिलचट्टा, सर्प, मछली। तो आंसर हो जाएगा मछली का। पेशीय पाद की सहायता से कौन चलता है, केचुए, सर्प, मछली, घोंघा। तो आंसर हो जाएगा घोंघा। अस्थि और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं, तो कंकाल बनाते हैं। केहूनी की अस्थियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती है, तो हिज संधि द्वारा जुड़ी होती है। कॉलम फर्स्ट में दिए सभी मिलान कॉलम 2 में करना है। तो जो ऊपरी जबड़ा होती है एक अचल संधि है, तीसरा हो जाएगा। जो मछली है वो क्या है, शरीर धारा रेखीय होता है। घोंघा है वो कैसा है, बाह्य कंकाल है। और तिलचट्टा है, शरीर क्या होता है, शरीर पर डी है ना, तिलचट्टा का शरीर पर पंख होता है, तिलचट्टा का तो पंख होता ही है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए ताकि एनसीईआरटी का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा सकें और जो डिटेल जानकारी हो उसके बारे में बता सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए लर्न विद दीपक क्लासेज। थैंक यू।